तो इश्क करना कहां से आसान है? इश्क और मोहब्बत में भी फर्क है। हम तो मोहब्बत की बात ही नहीं करते, हम तो सीधा इश्क की बात करते हैं। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। जब किसी को किसी से लगाव हो जाए, जब महबूब के सिवा कुछ नजर ना आए, जब महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो जाए, उठते बैठते महबूब अपने जहन और दिमाग पर सवार रहे, उसको कहते हैं इसको मोहब्बत हो गई, उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, हमसे बड़े आशिक रसूल तो आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका सदका मुझे अता करे। लेकिन एक बात आपको कहूं मेरे भाई, अगर मोहब्बत ही के बारे में हमें चेक किया जाए तो हम मोहब्बत ही में नाकाम है। इश्क तो बहुत बात की मंजिल है। जैसे सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है, सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है, जब तक महबूब, जैसे ठंडा पानी प्यास में इंसान के जहनो दिमाग पर सवार रहता है, उसी तरह जब तक महबूब दिलो दिमाग पर सवार न हो, उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। अगर आपको सख्त प्यास लगी है, सख्त तरीन प्यास लगी है, अगला महीना इंशाअल्लाह माह रमजान शरीफ का होगा, अल्लाह ताला हमें वहां तक पहुंचाए और हमें रोजों का शरफ अता करे। मौसम तो बहुत इस वक्त खुशगवार है, प्यास उतनी नहीं लगती, लेकिन अगर आपको एहसास होगा, अगर मैं एहसास दिला सका, तो मोहब्बत किसे कहते हैं? जब हमें प्यास लगती है और बहुत गर्मी का मौसम होता है और शदीद प्यास लगती है, तो हमारे सामने बेटा आए तो बेटा नजर आता है मगर प्यास सवार रहती है जहनो दिमाग पर। इसी तरीके से अगर पीर साहब भी आ जाएं, मुर्शिद सामने होते हैं मगर जहनो दिमाग पर प्यास सवार रहती है। इसी तरीके से अगर ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन का तसव्वुर अल्लाह अकबर जहन में आता है मगर सवार जो रहती है वो प्यास रहती है। जब तक प्यास खत्म ना हो जाए कोई और जहनो दिमाग में जगह नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से जब तक इंसान को प्यास के वक्त ठंडे पानी का तसव्वुर जैसे सवार रहता है और जैसे वो पानी का मुतलाशी रहता है और वो जैसे पानी के लिए बेचैन और बेकरार रहता है, अल्लाह अकबर, जब तक महबूब इस तरीके से जहनो दिमाग पर सवार न हो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। अभी मैं तो बिल्कुल ABCD से आगाज कर रहा हूँ, अली बा से शुरुआत कर रहा हूँ, ये होती है मोहब्बत। अब अपने आप में डूब कर सोचो, इससे पहले के कब्र की वादियों में जाओ, इससे पहले के मैदान महशर में नबी को मुंह दिखाओ, खुदा का सामना हो, मुझे बताओ क्या ठंडे पानी की हाजत जैसे प्यास, शिद्दत की प्यास के वक्त जहनो दिमाग पे सवार होती है, उसी तरीके से क्या हमारे नबी का तसव्वुर भी हमारे जहन में ऐसे ही आता है? क्या हमारे नबी का ख्याल भी हमारे जहन में ऐसे ही आता है? ये तो मोहब्बत का तकाजा है। अब मुझे बताओ, नबी से मोहब्बत ही हम करने में मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं तो अभी इश्क की मंजिल तो आगे है। मेरे भाइयों, अगर इश्क की हकीकत बता दी जाए, बैठने की ताब न लाओ, उठ के भाग जाओ और कहो कि किस पागल को तकरीर के लिए बुलाया है। ये इश्क के तकाजे हैं, लेकिन जितना हजम कर सकोगे उतनी ही बात करेंगे। आप अंदाजा फरमाए, क्या नबी हमारे जहनो दिमाग पे कब सवार रहते हैं? जब नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देख रहे होते हैं, उस वक्त नबी ये मुकर्रम का तसव्वुर दिल पे आता है। मौज अल्लाह, जब चेहरे से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहे होते हैं, उस वक्त नबी ये पाक का तसव्वुर दिलो दिमाग पर छाया रहता है। जब लॉटरी के नाम पर हराम और जुए को प्रमोट कर रहे होते हैं, तब रसूलुल्लाह का ख्याल ज़हनो दिमाग पे छाया रहता है। बड़ी माजरत के साथ कई कई दिन तक तो नबी हमें याद भी नहीं आते, कई कई दिन तक तो हम नबी का नाम तक नहीं लेते। हाँ मेरे भाई, हम तो अपने दुश्मनों
दुश्मनों को इतनी अहमियत दे चुके हैं, एक दिन में 50 मर्तबा दुश्मन का नाम बतौर गीबत तो लेते हैं, लेकिन महबूब का नाम बतौर तारीफ नहीं लेते। जो अपने दुश्मन का नाम इतनी मर्तबा ले और अपने महबूब का नाम न ले, फिर उसका शुमार मोहब्बत करने वालों में कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। अरे मोहब्बत करने वाले की अलामत तो ये है कि वो जिसको मोहब्बत होती है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, हमेशा उसका जिक्र करता है, हमेशा उसकी याद करता है। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत के तकाजे हैं।